वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि ये होना चाहिए कि अगर हमने कुछ इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट जो है वो जो है प्रोसेस होने के बाद ऑलवेज शुड बी वेल डिफाइंड। यानी कि लेट्स सी अगर हम लोग एडिशन करते हैं और 2 and 2 इस तरह से अगर हम देंगे इनपुट और ये एडिशन वाला एल्गोरिदम लिखा है हमने, तो इसका आंसर भी हमें पहले ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो क्या होना है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, ताकि हमें दोनों चीजों का अगर पता हो, अगर ये इनपुट है तो इसका आउटपुट ये हो सकता है या यही होगा, कॉन्फिडेंट। तो ये एल्गोरिदम से पहले से तय होना चाहिए, तो इसे हम लोग वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट कहते हैं। अगर हमें पता नहीं हो रहा है कि हम अगर कुछ इनपुट दे रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट कुछ और ही होता है, तो वो वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट नहीं होगा। दूसरा होता है कि जो भी हम स्टेप ऑफ लिखेंगे इसके सॉल्यूशंस के, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब ये स्टेप्स इस तरह से लिखी जाएगी कि कोई भी उसे समझ पाएगा, न- जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती भी ना हो वो आराम से समझ पाएगा उसे रीड करके ही। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना हम लोग लिखेंगे, इसे जो स्टेप्स लिखेंगे, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर सकेंगे। इस तरह से ये हमारे एल्गोरिदम्स होने जरूरी होते हैं। इसमें आप कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकते वेरिएबल का, या कुछ सिंटैक्स यूज नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है एल्गोरिदम में याद रखना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ताकि हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आसानी के साथ कर सकेंगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कोई सी करता हो, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये अगर हम लोग कोड लिखते हैं, जो जो डेवलपर है वो ऑटोमेटिकली उसी तरह का बिहेव करेगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये था क्राइटेरिया एल्गोरिदम का। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं रखना है तो कौन से लैंग्वेज में लिखेंगे? तो बेसिकली हम टेक्निकली दो भाषा मतलब इस्तेमाल करते हैं। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, अगर हम लोग कहेंगे सिंबल से, तो बहुत ही बेसिक लेवल पे फ्लो चार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। और दूसरा जो है एक सुडो कोड जो है उसे कहा जाता है। इट इज नॉट लाइक एज अ सुडो क्लासेस या एलिमेंट के जैसा नहीं है, एक सिंपल सा लिखने का एक तरीका है स्टैंडर्डाइज, उसे सुडो कोड कहते हैं। तो हम लोग वो देखेंगे। पहला जो है हम लोग सिंबल से समझने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हम्म, सिंबल से अगर हम समझना फ्लो चाहते हैं, चार्ट। फ्लो चार्ट सिंबल से। लेकिन हम इंग्लिश में ही लिखते हैं सेंटेंस के जैसे, लेकिन थोड़े से उसमें मिक्सचर होते हैं लिटिल बिट सिंबल्स के और वो सारी चीजें, तो वो सुडो कोड जो होता है सुडो कोड के जैसे लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें सबसे पहले समझनी होंगी कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे, और इसे आज ही हम लोग खत्म करेंगे एक दो एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप लोग, मैं आप लोगों को कोड जो है फ्लो चार्ट में करके दिखाऊंगा, और आप लोग, अभी आप जावास्क्रिप्ट सीखे हो तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इससे हमारा समझ आ जाएगा कि आपको फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है। ठीक है।
कितने लोग हैं जिन्हें फ्लो चार्ट के बारे में पता है और कैसे लिखते हैं उसे पता है आप लोगों में से? कोई है जिसे पता है फ्लो चार्ट के बारे में? यस सर। ओके, हाउ मेनी आर देयर? आप बोल सकते हैं कि कितने? एक ही जन ने बताया है, रोशन सिंह, आई बिलीव सो। ठीक है, और आईटी बैकग्राउंड के होंगे तो शायद उन्होंने थोड़ा बहुत किया रहेगा फ्लो चार्ट के बारे में। सर पता है फ्लो चार्ट। ओके, लेकिन आपका तो आईटी बैकग्राउंड है नहीं फिर। सर तो फ्लो चार्ट्स इन द सेंस हमको भी था सब्जेक्ट कंप्यूटर रिलेटेड, तो ओके उसमें। ठीक है। प्लस वगैरह में था सर। ओके ठीक है। तो ठीक फ्लो है। चार्ट के बारे में हम लोग अभी पेंट पे देखो, ये जो है ये सिंबॉलिक है, मतलब फ्लो चार्ट किस तरह से आते हैं ये मैं पहले आप लोगों को ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे और बता दूंगा, और इसे हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओवल वाला पार्ट ये वाला ले लेते हैं। थोड़ा सा साइड से ना ये गोल होता है, ऐसे साइड वाले जो राउंडेड कॉर्नर है थोड़े से ये गोल होते हैं। शायद ही अभी अगर ये गोल ना हो तो मैं ये वाला ओवल ले लूंगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर के जैसा, लेकिन इसके गोल में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट शेप शायद पेंट में ना हो ओवल का। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, ये सिंबल तो इसे कहा जाता है ओवल, और इसका इस्तेमाल होता है कि अगर ये हमने ड्रॉ किया, इसका मतलब है स्टार्ट एंड स्टॉप। क्या स्टार्ट एंड स्टॉप? प्रोग्राम स्टार्ट और स्टॉप, यानी कि अगर हमें किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो पहला हमारा ये होगा। अगर स्टॉप भी करना है यानी कि एंड भी करना है, एंड का भी देना है, तो ये सिंबल हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। ये स्क्वायर के जैसा अपना स्क्यू में स्क्वायर होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा फिर यहाँ से। शायद वर्ड में हो, मैं चेक करता हूँ एक बार कि कहाँ पे है वो। या तो ड्रॉ आयो, ड्राइंग वाला कोई मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ आयो वाला ऐप। क्योंकि आप ये समझोगे तो बेहतर तरीके से उसे प्रोग्राम में हम लोग कर सकते हैं। थर्ड वाला सर। नहीं वो नहीं, वो बाद में ले लेंगे ना। या तो ठीक है, फ्लो चार्ट आपको लेके उन्हें ब्लैंक चाहिए हमें, ताकि हम उसे ड्रॉ करके बता सके। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये सिंबल्स के बारे में पता नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे अब दिए हैं सारे। ठीक है, तो लेट्स सी, ये वाला है, तो इसे हम लोग एज अ यूज करेंगे। और भी कोई सिंबल है इसमें ओवर के जैसा? नहीं। फ्लो चार्ट वाले सिंबल को मैं यहाँ से अप कर देता हूँ, जनरल को हटा देता हूँ। तो ये मैंने साइट जो दी है देखो, ऐप डॉट डायग्राम डॉट डॉट नेट पे मैंने यहाँ पे आया ताकि मुझे ऑल सिंबल्स अच्छे से आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे
ये वाला ओवल गोल ही दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं है, नो इशू। तो आप ये इससे भी कह सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवल। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ओवल का? ये ओवल का सिंबल है। इसके बाद जो सिंबल होता है वो पैरेललोग्राम का होता है, जो कि इनपुट एंड आउटपुट के लिए डिसाइड किया जाता है। ये वाला होगा वो डेटा, या इस तरह से हम लोग लेते हैं दूसरा। और तीसरा जो सिंबल होगा वो प्योरली रेक्टेंगल हो जाता है, ये वाला, जो बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये प्रोसेस किया जाएगा। और चौथा, या एक ही साइज में आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरह से, ताकि डिसीजन। डायमंड वाला ले लेते हैं। डायमंड, ये वाला डायमंड, ये ना, हाँ। यहाँ पे अभी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए लिखा जाता है। इसे डायमंड कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, इसे कंडीशंस या डिसीजन मेकिंग कहा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एरो भी आ जाते हैं, जैसे कि राइट लेफ्ट दोनों आने चाहिए यहाँ पे, राइट और लेफ्ट दोनों एरो आ जाते हैं यहाँ पे। इसे मैं कॉपी पेस्ट करके उल्टा भी कर लेता हूँ, तो ये कंबाइन में इस तरह से हो सकते हैं। शायद ये उल्टा नहीं होगा, ठीक है। इसके पास दूसरा भी होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़े से कम ही अवेलेबल है, बट ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग काम चला लेंगे इसका। तो ये जो एरो है, ये लाइंस का फ्लो लाइंस इसे कहा जाता है, इसे कहा जाएगा फ्लो लाइंस। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जो हमें इसका पता होना बेहद जरूरी है कि इसका पर्पस क्या है। पहला जो है ये ओवल है, तो ओवल का पर्पस जो है ये क्या है, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकोगे, मैं यहाँ गोल में ही निकाल देता हूँ कि ये ओवल है, और इसका इस्तेमाल जो है स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोग्राम, या कोई भी मतलब एल्गोरिदम का स्टार्ट और स्टॉप करना हो तो आप इसे ड्रॉ कर लेते हो। फिर उसके बाद जो है हम लोग लेते हैं इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए ये इस तरह का स्कीव वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, स्कीव वाला पार्ट होता है, जो कि हम लोग इसे इनपुट और आउटपुट के लिए मोस्टली करके लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, इनपुट और आउटपुट होगा। ये जो है ये स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा स्क्यू है, तिरछा है, इस तरह से है ये वाला पार्ट ऐसे। इसे कॉपी करके वहां पे ले सकता हूँ क्या, मैं ट्राई कर लेता हूँ, नहीं, नहीं ले सकते वहां पे, ठीक है, इस तरह से। तीसरा जो है प्योरली रेक्टेंगल होता है, प्योरली रेक्टेंगल होगा ये। ये किस लिए यूज किया जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए, कि जो भी हम लोग स्टेप्स लिखेंगे ये प्रोसेस करेगा, और ये प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा डायमंड ब्रैकेट वाला, ये वाला पार्ट, जो कि हम लोग डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कंट्रोल स्टेटमेंट जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम लोग लिख देते हैं, ये है डिसीजन के लिए। और फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सिंबल है, एरो है, ये फ्लो लाइंस, हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये वाला, इसे हम लोग फ्लो लाइन कहते हैं। क्या आप सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है? यस सर। ये थोड़ा सा स्क्यू होगा, ये ना लिटिल बिट स्क्यू होगा, जो इस तरह से है, और ये पूरा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और ये जो है वो डिसीजन वाला वो डायमंड है। एक सर्कल भी होता है जो हम अलग पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन वो रेयर में यूज करते हैं।
तो एक सिंपल सा हम लोग एडिशन का एक प्रोग्राम करते हैं। तो आप लोग मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमें अगर एडिशन करना हो तो किस तरह से हम इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, ये भी हम लोग इसमें देखना चाहेंगे अभी। ठीक है, एक प्रोग्राम मैं करके दिखा देता हूँ एडिशन वाला। आप लोग मुझे फॉलो करके, गाइड करके मुझे ये जो चीज है आगे वाला भी बता सकते हैं। 2 नंबर का एडिशन करना है अभी। इसे देख देख के आप मैं ड्रॉ कर सकते हो, या तो मैं नया पेंट लिख देता हूँ। कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। पेंट, सबसे पहले प्रोग्राम का हमें स्टार्ट करना है, तो कौन सा सिंबल लेना है? हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो ओवल प्रॉब्लम है मैं लिख देता हूँ ओवल एडिशन ऑफ 2 नंबर। इससे हम लोग ये अभी सिंपल वाले ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये आज के लिए सिर्फ सिंपल इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग ये चार्ट के लिए समझ सकोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले प्रोग्राम। ये हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ। स्टार्ट प्रोग्राम करने के बाद हमें क्या करना होगा? इनपुट इनपुट टेक लेना। इनपुट। इनपुट हाँ, तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा। अभी कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल का एडिशन करना है, इसलिए हम लोग जो है 2 ले लेते हैं। अब ये स्क्यू वाला है, ये स्क्यू वाला मतलब थोड़ा सा तिरछा वाला जो है इनपुट के लिए जो हम लोग लेते हैं, ये मैं इसका ये भी डाल दूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट इनपुट ए कॉमा बी, इस तरह से लिखना है। यानी कि ए एंड बी में हम लोग इनपुट लेंगे। और अभी प्रोसेस क्या होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मेरे मेरे ख्याल से शायद ना, आपको ये पेंट पे समझने के लिए ये वाला ब्रैकेट ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनपुट ए एंड बी, इनपुट ए एंड बी। उसके बाद प्रोसेस में हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा प्रोसेस वाला जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो कि होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा। प्रोसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे कि C इक्वल टू ए प्लस बी। प्रोसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? ये अभी कोई लैंग्वेज है क्या यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई? नो सर नो नो सर नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस तो किया है। प्रोसेस करने के बाद हम लोग आउटपुट दिखाएंगे इसका। तो आउटपुट दिखा देंगे यहाँ पे। चलिए आउटपुट दिखा देते हैं इसका। तो आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग कोई भी कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे कि हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? किसमें आउटपुट है हमारा? सी में सी में आउटपुट है हमारा। एंड हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ यहाँ पे। नो सर अभी क्या करना बाकी है? सर डिसीजन नहीं, बस हमें सिर्फ एडिशन ओवल करना है ना, डिसीजन तो कुछ करना ही ओवल नहीं है। ओवल ओवल सर ओवल हमें, हाँ, स्टॉप यहाँ पे करना हमें स्टॉप करना है, बस हो गया। यहाँ पे स्टॉप लिख देता हूँ। लेकिन इसमें और भी एक चीज मिसिंग है। और वो क्या मिसिंग है? एरो एरो जो है हमें लाइन मिसिंग है। हमें बताना है कि प्रोग्राम कहाँ से गया, ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर गया, ये भी पता करना हमें बेहद जरूरी होता है। तो वो भी हमें देखना है। तो इसलिए अभी आपको पता तो है ही है कि ये जो प्रोग्राम है कैसे गया है। इस तरह से स्टार्ट हुआ तो वो नीचे नीचे चला गया ना, तो ये वाले एरो ऐसे जो है लाइंस फ्लो, लाइन मतलब कि इस तरह से ये फ्लो हुआ प्रोग्राम। ये ये वाला। तो ये इसका फ्लो चार्ट है, ये वाला। मैं इसे सेव भी कर देता हूँ। सेव। 2 नंबर एडिशन। और यहाँ पे सेव कर देता हूँ।
ठीक है, अभी है और एक फ्लो चार्ट लिखना है। अभी इसके लिए ना, अगर ये आपको, आपने कभी जावास्क्रिप्ट में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडिशन नहीं किया ना, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेसिक बहुत मैंडेटरी होता है इसके लिए। अब दूसरा प्रोग्राम जो है हम लोग करते हैं, दूसरा प्रोग्राम करना है कि मार्क, अगर हमें ये डिसीजन बनाना है, मार्क अगर 40 से ज्यादा है तो उसे हमें क्या करना है, पास। एल्स हमें इसे क्या करना है, फेल। Fail. तो जैसे कि मैंने दिया है यहाँ पे, Fail. तो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट होगा, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से होगा, डिसाइड स्टूडेंट पास और फेल, पास और फेल, गिवन मार्क्स। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट होगा। तो आपको लिखना होगा, आपको एक फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे अभी फ्लो चार्ट लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा प्रोग्राम का स्टार्ट। बहुत लोगों के दिमाग में तुरंत प्रोग्राम आ गया होगा, और किसी किसी को, मेरे हिसाब से सबको ही ये प्रोग्राम आना चाहिए दिमाग में, लेकिन हमें प्रोग्राम नहीं, हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक इनपुट। मार्क्स Inputs. इनपुट तो हम लोग इनपुट ले लेंगे यहाँ पे, मार्क, जस्ट इनपुट मार्क्स। वेरिएबल का नाम ये मार्क है, तो हम लोग इसे मार्क्स कहेंगे, ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, इसके बाद मार्क लेने के बाद यहाँ पे अभी हमारा डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है। मार्क लेने के बाद, तो मार्क लेने के बाद हमें जब भी डिसीजन मेकिंग हो तो हम लोग क्या लेंगे, ये डायमंड ब्रैकेट लेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अगर ये ट्रू हुआ, ये जो भी कंडीशंस है, कि कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, बट लैंग्वेज, इसमें तो कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ही नहीं होगा। मार्क अगर समथिंग है, ठीक है, मार्क अगर ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या होना चाहिए, पास ओके। और अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए, ये भी Fail. हमें से ड्रॉ, हम्म। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि अभी अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा। तो हमें ये देना होता है, तो हमें ये क्या करना है, हमें इसे आउटपुट देना है। अगर ये लगभग फॉल्स है तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, ये देखो यहाँ पे हम लोग कुछ तो प्रिंट करेंगे। अगर ये हुआ तो यहाँ पे कुछ तो प्रिंट करेंगे, बराबर। तो अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Fail. फेल्ड, और अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे हम लोग Pass. लिखेंगे पास। तो इस तरह से आपको जो है ये बनाना है। तो इसे मैं ये ड्रॉ लाइन भी कर देता हूँ, ये ड्रॉ लाइन भी कर देता हूँ ना। लाइन ड्रॉ करने के लिए नीचे मेरे पास जितना जगह है नहीं शायद से, ठीक है। और एंड में हमें, एंड में हमें करना है क्या, हमारा हो गया, अभी इतना ही काम था हमारे इस प्रोग्राम का। स्टॉप स्टॉप है हमारा। अभी फ्लो लाइन के ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया, इस तरह से स्टार्ट किया, हमने इनपुट मार्क्स ले लिया। मार्क लेने के बाद हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाला यूज करेंगे, पर्टिकुलर डिसीजन होगी। ये यहाँ पे यस रह गया, ये मार्क्स और मार्क्स सेम होना चाहिए। अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे जाएगा, अगर फेल्ड, अगर ये फॉल्स हुआ तो फेल्ड करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा, ये पास कर देगा, ये वाला
और फाइनली अभी अगर ये फेल्ड भी होता है, अभी अगर ये फेल्ड भी होता है, अभी अगर ये फेल्ड भी होता है, तो भी एंडिंग में आके वो स्टॉप ही होने वाला है। और अगर ये पास भी होता है तो एंडिंग में आके ये स्टॉप ही होने वाला है। इसीलिए हम लोग इसे लिख देते हैं। ये जो है ये जो फ्लो चार्ट है, ये देख के आप इसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सी, C++, जावास्क्रिप्ट, कोर जावा, बस। क्या ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा है? No, sir. No, sir. नो। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है, आप लोगों के लिए इसके लिए असाइनमेंट, मैं एक फ्लो चार्ट देने वाला हूँ और फ्लो चार्ट को आपको कन्वर्ट करना होगा। पहले टाइप के असाइनमेंट में, पहले टाइप की जो असाइनमेंट होगी, फ्लो चार्ट टू जेएस प्रोग्राम में आपको उसे कन्वर्ट करना है। मैं एक फ्लो चार्ट दूंगा उसे। दूसरी जो असाइनमेंट होगी, फ्लो चार्ट जो है, प्रोग्राम बता देता हूँ अभी मैं, टू फ्लो चार्ट। ये आपको काम करना है, मतलब कि पहले फ्लो चार्ट दे दूंगा और उसे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में रन करना है, और जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम मैं बता देता हूँ, आप उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मल्टीपल इफ एल्स इफ लैडर आता ही है, बराबर? Yes, sir. Yes. ठीक है, वो वाला प्रोग्राम जो आप लोग बहुत अच्छे से करते हो कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। मार्क्स अगर 80 अबव है तो बी ग्रेड होना चाहिए। अगर मार्क्स 60 कर देते हैं यहाँ पे तो सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। मार्क्स अगर इसका 40 से ज्यादा है तो इसे डी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। ये वाला प्रोग्राम जो है, एल्स वो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो। तो ये प्रोग्राम आप जो है पहले करके देखोगे, फिर प्रोग्राम करने के बाद इसे फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करोगे, और इसका फ्लो चार्ट मैं जल्दी भेज देता हूँ। सो एनी क्वेश्चन?